बिहार में लगभग 35,000 होमगार्ड के जवान हैं। उसमें से अरुण कुमार शाह जी भी जो है एक जवान है और होमगार्ड के जवानों के समस्याओं को लेकर यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि किसी मोटरसाइकिल वाले को जो है एसपी साहब रुकते हैं तो डर के मारे रुक जाता है, कार वाला रुक जाता है, या इंस्पेक्टर साहब रोकते हैं तो रुक जाता है, लेकिन होमगार्ड का जवान रोकता है तो गाली देके लोग बहुत सारे भाग जाते हैं। बिहार को सुरक्षित करने के लिए होमगार्ड के जवान बहुत प्रयास करते हैं। हालांकि उनके ऊपर बहुत सारा आरोप भी लगता है, ये भी बात सही है। लेकिन आज जो है होमगार्ड के जवानों को जो समस्या होता है उस पर बातचीत हम लोग करेंगे। दैनिक भत्ता के रूप में उन्हें प्रतिदिन जो है 774 रुपया दिया जाता है। पहले जो है लगभग 390 रुपया या 400 रुपया दिया जाता था। उस समय मैंने जो है 10-12 वीडियो बनाया था जिसमें जो है गांधी सेतु के नीचे एक होमगार्ड के जवान पीपा पुल पे जो है ड्यूटी कर रहे थे। भरी दोपहरी में, गर्मी के दिन में, जब 45 डिग्री टेम्परेचर जो है उस बालू पे था, तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था और उनकी सैलरी की बात की थी। और आज भी मैं चाहता हूं कि इन लोगों को जो समस्याएं हैं वो ये लोग खुद रखें और उस समस्याओं का समाधान जो है सरकार करे। जी सर। तो स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। अच्छा, कभी किसी होमगार्ड के जवान को जो है किसी स्टूडियो में इस प्रकार से बैठ के इंटरव्यू देते हुए देखे हैं? जी नहीं सर, कभी। बिहार का कोई भी होमगार्ड के जवान को कभी भी? जी कभी नहीं। मुझे आप लोगों से विशेष लगाव रहता है। मैं मिठाई उठाई भी बांटते रहता हूँ, कहीं होमगार्ड के जवान दिख जाते हैं तो ये चीज़ें हैं। छावनी के पास एक होमगार्ड के जवान बहुत अच्छा ड्यूटी कर रहे थे तो मैंने एक बार जो है मैं छपरा के पास, ये सारी चीज़ें। अच्छा, समस्या क्या क्या होता है होमगार्ड के जवान को? देखिए, समस्या बहुत सारी समस्या है। अभी ये महंगाई के दौर में मात्र सरकार की तरफ से 774 रुपया मिलता है। इसमें भरण पोषण में काफ़ी कठिनाई होती है। यही महंगाई के दौर में, यही बाजार में जिनको लाख रुपए महीना मिलता है वो भी वही दुकान में जाके सौदा खरीदते हैं। हमको ही मिलता है 774 रुपया, तो वही दुकान में। मांग क्या है आप लोगों का? हम लोगों का समान काम समान पैसा मांग है। हाँ। अच्छा, काम क्या क्या करते हैं आप लोग? हम लोग टोटल विधि व्यवस्था में टोटल। अब देखिए, होमगार्ड के जवान क्या क्या करते हैं ये पूरा बताएंगे। कौन कौन सा काम? टोटल विधि व्यवस्था नहीं, वो काम बताइए क्या क्या करते हैं। जैसे थाना हो गया, फायर ब्रिगेड में हो गया, सेमी ड्यूटी ब्लॉक वगैरह अंचल ये सब में हो गया, ट्रैफिक ड्यूटी हो गया, ये टोटल ड्यूटी लगभग तो सर करवे करते हैं। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक आप लोगों का मांगा जाता है होमगार्ड के जवान के सर? अभी इंटर पास पे। अभी इंटर पास पे है। जी सर। तो समान काम समान वेतन आप लोगों का मांग है, तो आप लोगों का वेतन कितना होना चाहिए? हम लोगों का जिस तरह बिहार पुलिस के कंधा से कंधा मिला के ड्यूटी करते तो उन्हीं के तौर पर हम लोगों का वेतन चाहिए। तो समान काम समान वेतन, तो सरकार ये भी कहेगा कि बिहार पुलिस का जैसे एग्जाम लेते हैं वैसे एग्जाम दे के आइए, तब क्या कहिएगा? हम लोग को सरकार का जो रूल होगा उसको फॉलो करेंगे। नहीं, देखिए, जैसे बिहार पुलिस में जो जवान हैं उतना आप लोगों को सैलरी चाहिए, तो फिर सरकार ये भी कह सकता है ना कि आप भी एग्जाम दे के आइए, आप भी पास कीजिए, आप भी फिजिकल टेस्ट पास कीजिए और तब आइए। फिजिकल तो सर करते हैं, फिजिकल करते हैं। हाँ, फिजिकल करते हैं, बस एक रिटर्न नहीं। हाँ, लेकिन अप्रोक्सीमेट कितना मांग है? छुट्टी उट्टी मिलता है आप लोगों को? छुट्टी उट्टी भी नहीं है। मेडिकल लीव कुछ नहीं। परिवार के लिए जो है इलाज का व्यवस्था नहीं। जैसे ड्यूटी के दरमियान में अगर तबीयत खराब होता है तो संघ की तरफ से कुछ मदद की जाए। संघ की तरफ से? जी। सरकार की तरफ से इलाज का कुछ नहीं। मेडिकल इंश्योरेंस कुछ नहीं। ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कुछ नहीं। कुछ नहीं मिलता है। तो क्या क्या मांग है? समान काम समान वेतन के अलावा और क्या क्या मांग है आप लोगों को? हम लोगों को रिटायरमेंट चाहिए। रिटायरमेंट आप लोगों को भी चाहिए? जी, रिटायरमेंट हम लोगों को भी चाहिए। हाँ। हम लोगों को भी बुढ़ापा का तो सहारा कुछ तो होना चाहिए। हाँ, तो पुलिस का भी पेंशन आजकल जो है खत्म कर दिया गया। तो कुछ जैसे वो लोगों का कट करके पैसा जो है सो सरकार ज़्यादा तौर पर देती है। हम लोगों को तो ऐसा तक सरकार कर दिया कि लोन तक भी सरकार नहीं देने के लायक छोड़ा है। हम लोग को लोन भी नहीं मिलता। लोन नहीं मिलता? जी, लोन भी नहीं मिलता। अच्छा, जब सड़क पे जो है ट्रैफिक ड्यूटी, जो सबसे ज़्यादा होमगार्ड के जवान तो ट्रैफिक ड्यूटी और ब्लॉक में, यही दो जगह पे सबसे ज़्यादा दिखते हैं। तो सड़क पे जब ट्रैफिक ड्यूटी आप लोग करते हैं तो क्या क्या समस्याएं का सामना करना? बहुत सा पब्लिक है तो बहुत सा समस्या। अच्छा, एक और आरोप लगता है होमगार्ड के जवान पे, जो आरोप लगता है सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग वीडियो डालते हैं पैसा लेते हुए। देखिए, ये ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत सारी जगह पे वीडियो वायरल होता है। कहीं पर सर होता क्या है कि गाड़ी का चालान भी कटता है, उसको भी लोग वीडियो बना करके वो डाल देते हैं, कहता है पैसा ले रहा है। वो तो सर चालान कट रहा है। हाँ। आप पब्लिक दे रहा है तो किसी सिपाहियों के माध्यम से पदाधिकारी को दिया जाता है। हाँ। तो उसको भी कोई दूर से बना लिया। हाँ। उसको सर मतलब कि अगर ट्रक वाले से चालान का पैसा ले रहे हैं तो ट्रक वाले से क्यों चालान का पैसा लेते हैं? कहाँ पे ओवरलोडिंग हो गया, ये सब जो भी गलती हो गया। तो ओवरलोडिंग का तो जो है वो तो फाइन भरना होता है ना? जो भी है तो वो तो ऑनलाइन फाइन भरना होता है, ऑफलाइन भी होता है। ऑफलाइन कैश तो लेना नहीं है, ऑफलाइन तो जाके ट्रक वाला जो है किसी ना किसी ऑफिस में जाके काउंटर पे पैसा भरता है। वो तो रोड पे चौराहा पे तो कैश नहीं लेना है। ये भी मतलब मान लीजिए कि आपने ट्रक वाले को फाइन किया
ओवरलोडिंग का मान लीजिए पदाधिकारी करते हैं। आप फाइन पदाधिकारी करते हैं, तो वो तो फाइन जो है भरने के लिए जो है पदाधिकारी के पास तो जाके पैसा देगा नहीं, वो कहीं ऑफिस बना होगा या कहीं काउंटर बना होगा, वहां पे जाके देता होगा। और ये परिवहन विभाग का रहता है। परिवहन विभाग का ये चीज़ है। अच्छा, जब इस प्रकार का वीडियो वायरल होता है किसी को घूस लेते हुए, तो उससे तो पूरा होमगार्ड का छवि खराब होता होगा। तो वैसे लोगों जो घूस लेते हैं सड़कों पे 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया वसूलते हैं, वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, स्वच्छ एकदम स्वच्छ छवि से ड्यूटी होना चाहिए। जो हमारा जो बड़ी अधिकारी का आदेश होता है उसको पालन करना चाहिए। बड़ी अधिकारी का आदेश होता है उसका पालन करें। महीना में कितना दिन ड्यूटी करते हैं? अभी तो सर हम लोगों के जिला में अभी सिपाही की कमी है, तो हम लोगों को सालों भर ड्यूटी मिल जाता है। सालों भर 365 दिन में 365 दिन, और थोड़ा बहुत उसमें नागा होता है। और जिस दिन आप ड्यूटी करेंगे तो 774 रुपया के हिसाब से जोड़ मिलेगा, और ड्यूटी नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। मेडिकल लीव नहीं है, कोई लीव नहीं है, मतलब कि साल में एक दिन की भी छुट्टी नहीं है आप लोगों को, पेड लीव नहीं है, एक भी दिन की नहीं। कहीं भी कोई भी इमरजेंसी पड़ेगा तो आप लोग को छुट्टी नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का छुट्टी नहीं मिलेगा। अच्छा, अक्सर लोग जो है बिहार में दहेज लेते हैं, तो बिहार पुलिस में लोगों का जॉब हो जाता है तो एक दहेज का कैटेगरी है कि 15 लाख रुपया से ऊपर लेगा। मैनेजर वनेजर बन जाता है तो 25 लाख से ऊपर लेगा। इंजीनियर बन जाता है तो 30-35-40 लाख से ऊपर लेगा। डॉक्टर बन जाता है तो 50-60 लाख से ऊपर लेगा। IAS IPS बन जाता है तो 1 करोड़ से ऊपर दहेज जाता है। सही है कि नहीं है? ये अक्सर मतलब कि सोशल मीडिया पे या मीडिया के माध्यमों से लोगों को पता चलते रहता है। अच्छा, कोई होमगार्ड का जवान बन जाता है तो उसको दहेज कितना मिलता है? होमगार्ड के जवान को क्या दे, ये तो नौकरी है ही नहीं सर। हाँ। ये तो एक साथ दैनिक भत्ता पर सरकार काम करवाती है, इसको क्या है? हाँ। ये तो नौकरी में गिनती ही नहीं है सर। हाँ। लेकिन फिर भी कुछ तो कैटेगरी होगा, 5 लाख 7 लाख 10 लाख सर, 2 लाख नहीं सर, एगो बुलेट मोटरसाइकिल कुछ नहीं सर, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल कुछ नहीं, अरे तो एगो स्कूटी साइकिल कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। इसको देखिए, शादी हुआ है? जी सर। दहेज लिया है? नहीं सर। ईमानदारी से बोलिए। नहीं सर। ससुर जी देखेंगे तो घर आएंगे अगर दहेज लिया अभी तक नहीं सर। इस बात को एकदम आप मान लीजिए। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। बच्चे कितने अच्छे? सब ठीक है। बच्चे कितने अच्छे? 2 ही ठो। 2 ही ठो अच्छे। तो का है 3 का है? 3 ठो है सर। का है? गलती हो गया? जो भी कहिए सर। मतलब क्या हुआ, सही हुआ कि गलती हुआ? गलती हो गया। तो गलती काहे की है? पसीना आ रहा है। होमगार्ड के जवान हैं तो ऐसा नहीं है, और इज्जत सबको करना चाहिए, ये चीज़ है। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि इनके बारे में भी जान लेता हूँ। कितना बेटा कितना बेटी है? 2 लड़की है, एक छोटा सा लड़का है। अभी लड़कुए के चक्कर में जो है ना आप जो है तीसरा। अच्छा, 2 गो बेटा पहले पैदा हो गया रहता तब? ईमानदारी से बोलिएगा। इस बात को ड्रॉप कीजिए। इस बात को ड्रॉप कर दिया जाए, चलिए ठीक है। और भाभी जी का नाम क्या है? बेबी देवी है। हाँ, अब भाभी जी, हम तो बेबी देवी नहीं बोलेंगे, भाभी जी दहेज लिए हैं कि नहीं लिए हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कितना दहेज लिए हैं सब पता चल जाएगा, गांव का लोग सब बता देगा। तिलक उलक चढ़ा था? नहीं, बस नॉर्मल हुआ था सर। नॉर्मल शादी हुआ था। बारात उरात लेके गए थे, तो बारात का खर्चा तो ससुर जी दिए होंगे ना? नहीं, बस ऐसा इसी तरह। अच्छा, नाना की तरफ से, नाना की मर्जी से हो गया। कपड़ा उपड़ा खरीद के दिए होंगे ना सर? कपड़ा तो सर किसको नहीं मिलता है। ये चीज़ है। अच्छा, ज़्यादा ससुर जी का खर्चा हुआ था पैसा कि आपका? हम ही लोग का हुआ था। आप ही लोग। चलिए ठीक है, ये अलग बात है। ये तो थोड़ा सा एक होमगार्ड के जवान का पर्सनल लाइफ जो है मैं जानने का प्रयास किया। बाकी इन लोगों को सच में समस्या होता है, भरी दोपहरी में चौक चौराहे पे ये लोग खड़े रहते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट की ज़्यादातर जिम्मेवारी इन लोगों के कंधों पे रहती है। छोटे छोटे शहरों में ये चीज़ें है, ब्लॉक में जो है ये लोग ड्यूटी देते हैं, और जहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के जो है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल ड्यूटी देते हैं, वहाँ पे होमगार्ड के जवान भी ड्यूटी देते हैं। तो इन लोगों का मांग है समान काम समान वेतन। बाकी मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं कि इन लोगों को जो है 774 रुपया जो मिल रहा है वो हर साल रिवाइज हो, और महंगाई के हिसाब से जो है उसको जो है हर साल कम से कम उसको बढ़ाया जाए। और वर्तमान समय में कम से कम पर डे जो है वो 1200 रुपया आप लोगों को मिलना चाहिए, कम से कम। अभी पंजाब में सर 1400 रुपया मिलता है। हाँ, पंजाब में 1400 रुपया पर डे 1400 कुछ रुपया हाँ मिलता है अभी। तो कम से कम पर डे, अगर पर डे के बेसिस पे दे रहा है तो कम से कम 1200 रुपया तो कम से कम, और हर साल जो है उसमें रिवाइज किया जाए। और महंगाई भत्ता, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में जो है महंगाई भत्ता बढ़ता है, वैसे इन लोगों का भी बढ़े। बाकी इन लोगों का जो मांग है उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? होमगार्ड के जवान लोगों के प्रति आप लोगों की किस प्रकार की सहानुभूति रहती है? होमगार्ड के जवान किस प्रकार से काम करते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ होमगार्ड के सभी जवानों को जो है उतना ही सम्मान दें जितना आप एक इंस्पेक्टर का, एक डीएसपी का और एक एसपी का सम्मान करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और व्यक्ति के साथ, उसकी समस्याओं को दिखाते हुए, उसका समाधान के बारे में पूछते हुए। तब तक के लिए
जय हिंद।